हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे। तो अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है और ये है हमारा 5th लेक्चर। सो ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, हम एकदम मतलब टॉपिक वाइज अच्छी तरह से जा रहे हैं। आई होप सो सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा हमारा इंडिया का, ठीक है। मैप के अकॉर्डिंग आप सभी को पूरे जितने भी हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। साथ ही साथ हमने क्या स्टार्ट कर दिया था, हमने ब्राजील का भी स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर ब्राजील के 2 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ था, जो कि कौन सा था? हाईलैंड था। क्या था? फर्स्ट हमारा हाईलैंड था, साथ ही साथ हमने द ग्रेट एस्कार्पमेंट को भी कंप्लीट कर लिया था। ये दोनों हमारा लेक्चर नंबर 4 के अंदर कंप्लीट हो गया था। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हमारे ये बचे हुए 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स को, जिसे आज हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है। उसमें से सबसे पहला हमारा क्या आ जाता है? तो कोस्टल रीजन्स, ठीक है। कोस्टल रीजन्स आ जाता है हमारा पहला। ओके, तो कोस्टल मतलब यहाँ पर आपको मैप के से दिख जाएगा, यहाँ का जो एरिया है, ठीक है। यहां से हमारा ये कोस्टल रीजन स्टार्ट होता है नीचे की तरफ पूरा, ठीक है। सो जो कोस्टल रीजन्स है यहाँ पर ब्राजील में, जो कोस्टल रीजन्स है वो कहां से स्टार्ट होता है? ऊपर नॉर्थन पार्ट हो जाता है। सो नॉर्दर्न से वो किसकी तरफ आता है? ईस्टर्न की तरफ आता है, ठीक है। सो आपको ये चीज जरूर से याद रखना है, इंडिया में और ब्राजील के अंदर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ब्राजील में नॉर्दर्न और सदर्न नहीं है, ब्राजील में क्या है? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न है, ठीक है। ईस्ट से वो किसकी तरफ जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो इस चीज को आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज के अंदर। चलो आगे देख लेते हैं, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है। ओके, सो ब्राजील में जो हमारा कोस्टल प्लेन्स है, मतलब कि कोस्टल रीजन्स है, वो कितना है, कितने तक एक्सटेंड हो जाता है? इंडिया के अंदर 7500 और यहाँ पर 7400, ठीक है। सो वहां से बस 100 ही कम है, ये याद रखना है आपको। वहां पर 7500, तो यहाँ पर कितना है? 7400, सिंपल। सो इस चीज को याद रख लेना है। साथ ही साथ ये डिवाइड हो जाता है, कौन से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया, नॉर्दर्न पार्ट में डिवाइड हो जाता है और कौन से पार्ट में डिवाइड हो जाता है? ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो नीचे की तरफ भी जा रहा है। नहीं, ये कहां पे से जा रहा है? ये ईस्टर्न साइड में, मोस्टली ये कौन से साइड में है? ईस्टर्न साइड में है। और इसका सम पार्ट, थोड़ा सा पार्ट कौन से साइड में आता है? साउथ की साइड में आता है, ठीक है। सो इसकी वजह से हम इसे ईस्टर्न कह सकते हैं। ओके, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ का जो नॉर्दर्न पार्ट है, मतलब कि नॉर्दर्न पार्ट जो है वो कौन सा है? एक्सटेंड कहां से होता है? अमापा से। कहां से होता है वो एक्सटेंड? अमापा से एक्सटेंड होता है इन नॉर्थ एंड रियो ग्रांडे। वहां पर क्या हो जाता है? ईस्ट साइड में, ठीक है। ईस्ट साइड में क्या है उसके? रियो ग्रांडे है, ठीक है। सो ये याद रखना है आपको, कहां पे से? अमापा से जाकर वो ईस्ट साइड में कहां पर जाता है? रियो ग्रांडे क्या है? इसके ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। ओके, सो वो एक्सटेंड कहां पे होता है बच्चों? ये एक्सटेंड हो जाता है, मतलब कि हमारा ब्राजील का ये जो नॉर्दर्न पार्ट है वो एक्सटेंड कहां से होता है? अमापा। अमापा कहां पर? नॉर्थ पार्ट में जो अमापा है वहां से एक्सटेंड होकर ये कहां पर जाता है? ईस्ट पार्ट में कैसे जाता है? रियो ग्रांडे के पास कहां पे जाता है? ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। सो इस चीज को आपको याद रख लेना है। आप बोल रहे होंगे कि सारी चीजों को याद रख लेना है। यस, याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये ब्राजील के अंदर आ सकता है, ठीक है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाईलैंड। सो हाईलैंड को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लो। उसके बाद क्या था हमारा? ग्रेट एस्कार्पमेंट, वो इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी पॉइंट थे उसके अंदर। तो उसके अंदर उतना आपको ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है, इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एंड दिस कैन कॉल्ड नॉर्थ अटलांटिक कोस्टल, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक कोस्टल, इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन या फिर कोस्टल कह सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड। अब जो ये ईस्टर्न, हमने नॉर्दर्न पार्ट का देख लिया, नॉर्थ में कहां से एक्सटेंड होता है? वो अमापा से एक्सटेंड होकर कहां पर जाता है? रियो ग्रांडे तक जाता है। और जो वो ईस्टर्न पार्ट है, उसके बाद जो ईस्टर्न पार्ट आता है, वो ईस्टर्न पार्ट कहां से एक्सटेंड हो जाता है? वो एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंड टूवर्ड्स द साउथ पार्ट, ठीक है। वो कहां पर जाता है? साउथ की तरफ जाता है। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया हुआ था, कहां से वो जाता है? ईस्ट से कहां पर जाता है? साउथ की तरफ वो जाता है, ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं जो नॉर्थन कोस्ट है, ठीक है। जो नॉर्थन कोस्ट है इज अ
इज अ माउथ ऑफ मेनी रिवर्स, उसे हम लोग माउथ कहते हैं, मतलब कि एक एंडिंग पॉइंट होता है। क्या होता है वो? एक एंडिंग पॉइंट होता है किसी भी रिवर का। सो वहां पर जो रिवर फ्लो होता है बहुत ही स्मूथ और इजी होता है, ठीक है। ये याद रख लेना है कि उसे क्या कहा जाता है? उसे माउथ कहा जाता है। किसका? बहुत सारे अलग अलग रिवर्स का। मेनली कौन से रिवर्स का कहा जाता है? उसके अंदर इंक्लूड कौन सा हो जाता है? हमारा अमेजोन रिवर, जो कि ब्राजील का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। कहां का? ब्राजील का, ठीक है, अमेजोन रिवर। और अमेजोन रेन फॉरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ब्राजील के लिए, और सबसे ज्यादा हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए, सभी के लिए ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से हमारे पास क्या आता है? ऑक्सीजन आता है, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर दिस रीजन इज अ लो लाइन रीजन, इसे हम लो लाइन रीजन भी कहते हैं। यही रीजन क्या है? थोड़े से लो लाइन रीजन है, ओके, याद रखना है इस चीज को। उसके बाद ऑन दिस कोस्ट लाइज अ मराजो, ठीक है, मराजो आइलैंड। इस यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लाई करता है कौन से आइलैंड? मराजो आइलैंड, मराजो एंड साओ मार्कोस, हाँ ओके, साओ मार्को बे, ठीक है, साओ मार्को बे। बे मतलब क्या होता है बच्चों? बे ऑफ बंगाल है, हमारे इंडिया के पास बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। बे किसे कहते हैं? जैसे यहाँ का पार्ट है, यहाँ का पार्ट है, यहाँ का पार्ट है, ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है और एक तरफ से खुला हुआ है, ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं? ऐसे पार्ट को हम बे कहते हैं, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है। बे मतलब हिंदी में उसे खाड़ी कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी, उसी तरह से इसे हम लोग बे कह सकते हैं, ठीक है। तो किसके पास? ब्राजील में। वो कहां पर है? कहां पर लाइज करता है? मराजो के पास, मराजो आइलैंड के पास, एंड साथ ही साथ मराजो एंड साओ मार्को बे के पास वो क्या करता है? लाई करता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। मराजो इज अ लार्जेस्ट कोस्ट, यहाँ पर क्या बोला हुआ है हमें? मराजो जो है, मराजो आइलैंड, मराजो जो है वो क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट कोस्ट है, ठीक है। क्या है वो? लार्जेस्ट कोस्ट है। लोकेटेड कहां पर है? बिटवीन द माउथ ऑफ द रिवर अमेजोन, माउथ ऑफ द रिवर अमेजोन, मतलब जो अमेजोन है, अमेजोन रिवर है, वहां से साथ ही साथ वहां और कौन सा? टोकैंटो, हाँ टोकैंटीज, टोकैंटीज जो ये रिवर है, इन दोनों रिवर, ये जो दोनों रिवर्स है उनके माउथ के पास ये क्या करता है? लाई करता है, ठीक है। बिटवीन इस जगह पर वो लोकेटेड है, ठीक है। याद हो गया? आई होप सो सभी को इतना इजीली समझ में आ गया होगा, जितने भी हमारे कोस्ट है कहां पर? ब्राजील के पास, ठीक है। छोटे मोटे है, थोड़े बहुत ही है, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, बहुत ईजी पॉइंट्स है। साथ ही साथ इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन जरूर से कर लेना, ताकि आपको ये आगे बढ़िया तरीके से काम आ जाए, ओके। चलो आगे देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? जो ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा, हमने अभी तक क्या देखा था? नॉर्थर्न पार्ट के बारे में देखा था। आगे हम क्या देखने वाले हैं? ईस्टर्न पार्ट को देखेंगे। सो ईस्टर्न कोस्ट जो है वो रिसीव करता है क्या? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिवर्स। वो क्या करता है? उसके पास क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिवर, छोटे छोटे रिवर्स उसके पास बहुत सारे होते हैं। कहां पर? ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। याद हो गया? ओके, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दे ओनली मराजो, दे ओनली, सॉरी, हाँ क्या दिया हुआ है हमें? मोजर रिवर, सॉरी मेजर रिवर आ जाएगा आई गेस यहाँ पर। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? द ओनली मेजर रिवर विच मीट द अटलांटिक ओशन, साओ फ्रांसिस्को, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है? जो इसके जो मेजर रिवर्स है, मेजरली जितने भी रिवर्स है इसके पास, जो भी छोटे छोटे अलग अलग रिवर्स है, वो कहां पर जाकर मिल जाते हैं? साओ फ्रांसिस्को। ये जो ओशन है, ये जो साओ फ्रांसिस्को है, वहां पर क्या करता है? ये अटलांटिक ओशन इज अ साओ फ्रांसिस्को, जो साओ फ्रांसिस्को अटलांटिक ओशन है, वहां पर जाकर क्या हो जाता है? ये मिल जाते हैं उसके पास जाकर, ये छोटे मोटे जो अलग अलग रिवर्स है, ओके। चलो, सो आई होप सो इतना आप सभी के लिए क्लियर हो गया होगा, ओके। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? द प्लेन्स। क्या आ जाता है हमारा नेक्स्ट? द प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लेन मतलब कि लो लाइन एरिया। क्या है? प्लेन्स। हमारे पास इंडिया के पास प्लेन्स है, यस, बहुत सारे प्लेन्स है। इनके पास बहुत ही कम एरिया में प्लेन्स है, प्लेन्स इनके पास बहुत ही ज्यादा कम है, हमारे पास प्लेन्स ज्यादा है, ठीक है। ये याद रख लेना है आपको। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो एरिया है वहां पर क्या है? हाईलैंड्स है, ठीक है। ब्राजील के पास बहुत सारे हाईलैंड्स है, बट इनके पास प्लेन एरिया बहुत ही कम है, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले द प्लेन इन द ब्राजील आर कॉन्फिड टू एरियाज। नॉर्मली यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि 2 एरियाज में, नेमली यहाँ पर क्या आ जाता है? पहला हमारा अमेजोन बेसिन, ठीक है। अमेजोन बेसिन मतलब जब ये अमेजोन रिवर का जो पार्ट है, उसका जो स्टार्टिंग पार्ट आ जाता है, वहां पर से ये क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको अगर मैप में बताऊं,
सो मैप की हेल्प से देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट आप सभी को दिख रहा है, मैं कौन सा कलर यूज कर रही हूँ, यस ये कलर यूज करते हैं। यहाँ का जो पार्ट आप सभी को दिख रहा है, ये पार्ट किस में आ जाता है, ये हमारा प्लेन एरिया है। क्या है, हमारा प्लेन्स है। ये सारे प्लेन्स यहाँ से यहाँ की तरफ जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या जा रहा है, हमारे प्लेन्स जा रहे हैं। ओके, आई होप सो सभी को इजीली समझ में आ रहा होगा। अब जो ये प्लेन्स है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ का जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ पर वो प्लेन्स किस तरह से स्टार्ट हो रहे हैं, एकदम बड़े से, ठीक है, एकदम बड़े से, अमेजोन के पास से एकदम बड़े से स्टार्ट हो रहा है। बट फिर आगे जाके जो हमारा ब्राजीलियन हाईलैंड है और हमारा गुआना हाईलैंड है, इन दोनों के आने से यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। एंड देन जब वो आगे की तरफ जाता है, ओशन की तरफ जाता है, तब वो क्या हो जाता है, अगेन वो एक्सटेंड हो जाता है बड़े एरिया में। ठीक है, समझा इतना? आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि स्टार्टिंग उसका कैसे होता है, जो हमारे प्लेन्स है उनका स्टार्टिंग कैसे होता है, एकदम बड़े तरीके से शुरू हो रहा है, आगे जाके उसे थोड़ा सा धक्का मार के छोटा कर दिया, और फिर जब वो आगे बढ़ रहा है किसके पास, ओशन की तरफ जा रहा है, उस टाइम पर वो अगेन क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ओके, समझा? चलो आगे देख ले, आगे का पार्ट देख लेते हैं। आगे का पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, हाँ ओके, सो इतना हमने कंप्लीट कर लिया। आगे देखना है हमें क्या बोला हुआ है हमें नेक्स्ट। ठीक है, ये साउथर्न पार्ट की तरफ रहता है, हाँ, अमेजोन बेसिन इन द नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ की तरफ अमेजोन बेसिन है, मैंने आप लोग को अभी अभी दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पराना एंड पराग्वे जो है, पराना एंड पराग्वे रीजन, जैसे यहाँ पर आप लोग को फिर से मैं डायग्राम की हेल्प से, मतलब कि यहाँ पे यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ पर क्या है, पराना एंड पराग्वे। ठीक है, यहाँ के मोस्ट ऑफ द पार्ट में, मतलब यहाँ के थोड़े से पार्ट में क्या है, पराना एंड पराग्वे है। सो उस पार्ट में क्या है, उस पार्ट में भी अगेन लो लाइन एरिया, मतलब कि वहां पर भी क्या है, प्लेन है। क्या है, वहां पर भी प्लेन है। कहां पर, एक तो अमेजोन बेसिन के यहाँ पर, अमेजोन के पास, मतलब कि नॉर्थर्न पार्ट में, जैसे यहाँ से यहाँ की तरफ वो क्या कर रहा है, थोड़े से प्लेन्स है, वहां पर बड़े प्लेन्स है, बट जब वो नीचे आ जाता है, पराना पराग्वे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, छोटे से थोड़ा सा एक प्लेन है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ओके, पराना एंड पराग्वे सोर्स, ये याद रख लेना आपको, इस रीजन में क्या रहता है, ये हमारा साउथर्न वेस्ट पार्ट है, दिखाया मैंने आप लोग को, वो वेस्टर्न पार्ट था और साउथर्न पार्ट था। तो उस पार्ट में क्या था, पराना एंड पराग्वे, वहां का एरिया जो था वो प्लेन्स थे। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमें अमेजोन प्लेन लाइन बिटवीन द टू हाईलैंड्स फ्रॉम द लार्जर प्लेन एंड द ब्राजील। ठीक है, अभी अभी मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया था कैसे, वो जो गुआना हाईलैंड था और जो ब्राजील हाईलैंड था, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है, अमेजोन प्लेन। आप लोग को मैंने अभी भी दिखाया था, अमेजोन का बीच, मतलब अमेजोन से वो क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, और आगे जब वो ओशन की तरफ जा रहा है, सो ओशन की तरफ वो कैसे हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, बट बीच में वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो किस तरह से, ये डायग्राम मैंने आप लोग के लिए बनाया हुआ है, किस तरह से हो रहा है, ये यहाँ की तरफ से बड़ा है, उसके बाद धीरे धीरे जब ये आगे की तरफ जाता है तब ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और देन अगेन जब ये आगे की तरफ जाता है, ओशन की तरफ जाता है, तब ये दोबारा से बड़ा हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, कहां पे गया, यस यहाँ पर है। ओके, सो ये लाइन कहां पे करता है, हाईलैंड, दोनों हाईलैंड्स है, उन दोनों हाईलैंड के बीच में से ये प्लेन जाता है। ठीक है, उसके बाद अमेजोन प्लेन लाइन इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील जनरली स्लोप ईस्टवर्ड। ठीक है, उसका जो स्लोप है वो क्या रहेगा, एकदम थोड़ा सा स्टीप टाइप में रहेगा। ठीक है, ईस्ट की तरफ रहेगा। ठीक है, ओके, चलो आगे देख लेते हैं। अमेजोन बेसिन इज क्वाइट वाइड, जो अमेजोन बेसिन है वो क्या है, क्वाइट वाइड है इन द वेस्ट साइड। ठीक है, इन द वेस्ट साइड, और वो कैसा है, अबाउट 1300 किलोमीटर इन नैरो ईस्टवर्ड। ठीक है, नैरो है, वो ईस्ट की तरफ है। ठीक है, अमेजोन रिवर आप सभी को पता है, अमेजोन का जो रिवर है वो भी किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ है। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में अमेजोन का रिवर का फ्लो है। उसी के साथ साथ जो हमारा सबसे मेन रिवर जो है हमारा गंगा रिवर का भी कहां पर है, ईस्ट की तरफ है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इनका भी जो मेन है अमेजोन रिवर, उसका भी फ्लो कहां पर है, ईस्ट की तरफ है। और जो हमारे इंडिया के लिए जो मेन रिवर है कौन सा, गंगा रिवर का भी जो फ्लो है वो कहां पर है, ईस्ट की तरफ है। ओके, चलो आई होप सो इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द अमेजोन प्लेन आर कवर्ड बाय
कवर्ड बाय ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट। ठीक है, जो रेन फॉरेस्ट मैंने आप लोग को आई गेस स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बताया हुआ होगा, ब्राजील का जब हमने स्टार्ट किया हुआ था तभी मैंने शायद आप सभी को बताया हुआ, नहीं तो अभी दोबारा से सुन लो। सो जो ब्राजील है, ब्राजील का जो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, उसके पास अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, वो सभी पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से हमें क्या मिलता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा रेन फॉरेस्ट है, ऐसा डेंजर फॉरेस्ट है कि वहां पर जो सनलाइट होता है वो भी जमीन तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, सो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ग्रोइंग हो, फर्टिलाइज्ड हो, ऐसा मतलब उसमें ना, सॉरी फर्टिलाइज्ड बोल रही हूँ, सो उसमें बिल्कुल भी जैसे अगर हम यहाँ पर खेती बाड़ी करें तो बहुत ज्यादा इजीली हो सकता है, एग्रीकल्चर वगैरह बहुत इजीली हो सकता है, बट वहां पर बिल्कुल भी ये इस तरह की चीजें नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो मिट्टी तक जो सन की रोशनी है वही नहीं पहुंच पाएगा, तो किस तरह से लोग खेती करेंगे, है कि नहीं, एग्रीकल्चर फॉलो किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस तरह की चीजों की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ द पार्ट इसी की वजह से चला जाता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अदर प्लेन इन द ब्राजील आर लोकेटेड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड। ठीक है, वो साउथ और दूसरा जो अदर पार्ट जो आ जाता है हमारा, ठीक है, अदर पार्ट जितने भी आ जाते हैं हमें, इसके अलावा जितने भी अदर पार्ट आ जाते हैं वो कहां पर है, ब्राजील के हाईलैंड्स के पास आ जाते हैं। ठीक है, मैंने अभी आप लोग को बताया हुआ है। ओके, चलो देखो, सोर्स रीजन ऑफ द पराना पराग्वे, जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हो, हाँ यहां पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा अलग सा पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ का जो पार्ट है हमारा, कौन सा पार्ट है, ये साउथ ईस्ट पार्ट है। ठीक है, साउथ ईस्ट पार्ट में क्या है, पराना पराग्वे है, उसके पास का जो ये प्लेन है वो यहाँ पर क्या होता है, ये प्लेन किसकी तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ, सॉरी साउथ वेस्ट की तरफ है। ओके, याद रखना है इस चीज को। और यहां पर भी प्लेन है, ठीक है, लो लाइन एरिया है। ओके ओके, चलो तो यहां पर ये सारे अलग दूसरे आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, पेंटेनुल इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट वेटलैंड बन जाता है। जैसे अभी आप लोग को बताया मैंने कि वहां पर क्या है, बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट है, मतलब कि मिट्टी होगा, मिट्टी है, उसके बाद वहां पर क्या है, अमेजोन रिवर भी है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, कीचड़ आ जाता है, और इस कीचड़ की वजह से क्या बन जाता है, एक वेटलैंड बन जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये एक्सटेंड कहां पर हो जाता है, अर्जेंटीना की तरफ ये एक्सटेंड हो जाता है, और अर्जेंटीना का भी जो पार्ट है उस पार्ट में भी इस तरह का कीचड़ सा थोड़ा सा पार्ट चले जाता है उसका। ठीक है, ब्राजील का कीचड़ वाला पार्ट किसके पास चले जाता है, अर्जेंटीना के पास भी चले जाता है। ठीक है, चलो आई होप सो इतना क्लियर समझ में आ रहा होगा सबको और समझ में आ गया होगा। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। आगे हमारा सिंपल क्या है, आइलैंड्स। ठीक है, सिंपल आइलैंड्स। क्यों सिंपल आइलैंड, क्योंकि हमारे इंडिया के पास दो मेन आइलैंड्स थे, अच्छे थे, उसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता भी चली थी जो इंपॉर्टेंट भी है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ का जो आइलैंड है वो बहुत ही ज्यादा छोटा, और इनके पास ना कुछ मेन बड़े आइलैंड्स है ही नहीं। ठीक है, ब्राजील के पास कुछ मेन बड़े आइलैंड है ही नहीं। वो आइलैंड किसे कहते हैं, उनका जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, उनके कोस्टल एरिया पर जो थोड़े बहुत बड़े बड़े पत्थर वगैरह होते होंगे ना, वो पत्थर भी थोड़ा सा एक्सटेंड होके, थोड़ा सा अलग होके निकल के आगे की तरफ चला गया होता है, थोड़ा सा ही दूर चला गया होता है, उसे भी वो क्या कह देते हैं, आइलैंड्स कह देते हैं, क्योंकि उनके पास है नहीं, तो इसकी वजह से इस तरह की चीजें वो कहते हैं। सो उसको भी आइलैंड बता दिया गया है। ठीक है, सो इसकी वजह से यहाँ पर मेनली दो वो आइलैंड से वो कैसे क्लासिफाई हो जाते हैं, इनटू कोस्टल आइलैंड्स और मरीन आइलैंड। ठीक है, कोस्टल आइलैंड्स और मरीन आइलैंड, इस तरह से वो क्लासिफाई हो जाते हैं। कोस्ट के पास वाले आइलैंड को कोस्टल आइलैंड, और आगे जो इतने भी है उसे मरीन आइलैंड कहते हैं। ठीक है, कोई भी मेन यहाँ पर ज्यादा बड़े नहीं है आइलैंड्स। ठीक है, कोस्टल आइलैंड्स कहाँ कैसे फॉर्म हुए हैं, ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क। जो डिपोजिशनल वर्क होता है, धीरे धीरे जो पत्थर या फिर जो इस तरह की मिट्टी पत्थर ये सब आगे की तरफ चले जाता है ना, तो वहां पर जब इकट्ठा हो जाता है तो इस तरह के डिपोजिशनल वर्क की वजह से क्या बन जाता है, यहाँ पर कोस्टल आइलैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, मैंने अभी आप लोग को बताया हुआ है कि छोटे छोटे अलग अलग छोटे छोटे से थोड़े से दूर दूर पे जो पत्थर वगैरह है ना, उसको भी वो लोग आइलैंड कह देते हैं। ठीक है, उसके आगे है हमारा मरीन आइलैंड। मरीन आइलैंड कैसे बनता है, पार्ट ऑफ द मरीन्स, जो मरीन के पार्ट है। ठीक है, दे आर 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मरीन लैंड। ठीक है, जो मरीन लैंड है उससे
300 किलोमीटर दूर पे जो अलग अलग पहाड़ियां टाइप का है, इस तरह के जो छोटे बड़े पहाड़ियां हैं उनको भी वो क्या कहते हैं, उनको वो आइलैंड्स कहते हैं। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल नॉर्मल छोटे छोटे हैं, इसकी वजह से वो आइलैंड्स है। ठीक है, उनके आइलैंड्स है, ब्राजील के छोटे छोटे आइलैंड्स, उसे हम लोग उसे क्या कहते हैं, ये लोग मरीन आइलैंड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आइलैंड्स नियर द कोस्ट, आइलैंड नियर द कोस्ट इज कॉल्ड कोस्टल आइलैंड एंड दे आर अटोल। वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कोस्टल आइलैंड भी कहते हैं, और वो अटोल है। मतलब कि अटोल का मतलब क्या होता है, बीच से थोड़े से ऐसे बोलते हैं ना, अंदर की तरफ हो, अंदर बीच का एरिया थोड़ा सा खाली सा हो, रिंग शेप का हो, तो उस तरह का अटोल आइलैंड्स है इनके पास भी। ठीक है, आई होप सो क्लियरली आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करेंगे। किसका, ब्राजील का क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हाईलैंड देखा हुआ था। हाईलैंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, और हाईलैंड मोस्टली आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, इंडिया का कौन कौन सा आ जाता है, इंडिया में सबसे मेन जो है आपका कौन आ जाता है, इंडिया में सबसे मेनली आप लोगों का ये हिमालयाज आ जाता है, उसके बाद नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आ जाता है, और आइलैंड आ सकता है। ठीक है, और ये दोनों आप बैकअप में करके रखो, इजी पॉइंट्स बना के रखो, बट ज्यादातर नहीं आता है। ठीक है, बट जो यहाँ पर आपका ब्राजील के अंदर देखेंगे तो सॉरी ब्राजील में देखें तो ब्राजील में भी मोस्टली हाईलैंड्स आ जाता है, ग्रेट स्कार्पमेंट भी आता है। ग्रेट स्कार्पमेंट छोटा सा पार्ट है, इजीली कवर हो जाएगा। साथ ही साथ ये आपका जो कोस्टल रीजन है वो भी आ सकते हैं, और आइलैंड्स आ सकते हैं। प्लेन्स आप करके रखो, रेफरेंस के लिए करके रखो, बट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, प्लेन्स थोड़े से बड़े भी है, बट एक बार पढ़ के रखो, कुछ भी हो सकता है, बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, चलो आई होप सो सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमारा पूरा फिजियोग्राफी डिवीजन कंप्लीट होता है, कहाँ का, हमारे इंडिया का, और साथ ही साथ ब्राजील का पूरा फिजियोग्राफी डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आई होप सो सभी को बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो, समझ में आ गया होगा, और कंप्लीट भी हो गया होगा आपके माइंड के हिसाब से भी। ठीक है, और इसके आगे वाले लेक्चर में, मीन्स की लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोग देखने वाले हैं ड्रेनेज, कहाँ का, ब्राजील का और इंडिया का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो आई होप सो सबको इजीली समझ में आ रहा होगा सब कुछ, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।